सभी को बहुत बहुत नमस्ते। भगवत गीता सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्यों एक विमेन जो है वो उसका अपलिफ्ट होना या स्पिरिचुअली उसका अपलिफ्टमेंट होना क्यों इतना ज़रूरी है। नॉट इन जस्ट अ वैदिक सोसाइटी बट फॉर मटेरियल सोसाइटी एज वेल। माने अपनी जो फैमिली लीनिएज है उसके अंदर भी वीमेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे है और क्यों है। ठीक है, जैसे हम कहते भी हैं कि जो मैन है दे आर द प्रोवाइडर्स, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं वीमेन की, ठीक है, तो वीमेन जो है वो ऑलरेडी दे आर वेरी मच क्लोज टू गॉड। उनको एक एक ऐसी ताकत दी गई होती है, एक अंदरूनी हम कह सकते हैं एक नेचुरल उनका गॉड के साथ कनेक्शन होता ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम भगवत गीता की बात करते हैं तो क्यों विमेन जो है वो एक स्पेशल अपलिफ्टर्स हैं सोसाइटी के लिए, एक फैमिली लीनिएज को आगे बढ़ाने के लिए, और किस तरीके से उनका पवित्र होना और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें अर्जुन जो है वो जब बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि किस तरीके से जब भगवान श्री कृष्ण उनको हथियार उठाने के लिए कहते हैं और कौरवों से लड़ने के लिए कहते हैं, तो वो अपना क्या आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस कुल जिसमें बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं अधर्मी लोग होते हैं, लोग अधर्म की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है, तो उस कुल की जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत दूषित हो जाती हैं। ठीक है, और विमेन जो है वो कहीं ना कहीं उस जब एक पूरा जो जैसे हम कहेंगे एक अधर्मी फैमिली है, जब उसमें अधर्म की कॉन्शियसनेस रहेगी तो वहाँ जो विमेन है वो ऑब्वियसली पॉल्यूट होंगी, वो भी एक पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस के साथ रहेंगे, और उनसे क्या होगा, उनके जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। तो विमेन को इसलिए एक स्पेशल पोजीशन होल्ड किया जाता है बिकॉज दे आर द हम जैसे कहते हैं कि दे आर द क्रिएटर्स। विमेन एक क्रिएट करती है, एक लाइफ को क्रिएट करती है, एक नर्चरर है, एक केयर टेकर्स है, गिवर्स हैं। ठीक है, तो जहाँ बात आती है वीमेन की, इसीलिए वो जब आगे एक पीढ़ी को जन्म देती हैं, आगे एक पीढ़ी को क्रिएट करती हैं, तो इसीलिए उनका प्योर होना, उनका स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो वीमेन अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो जाती है, तो वो एक उसका जो ऑरा होता है, एक अपलिफ्टेड एक जो फेमिनिन एनर्जी जब उसकी फ्लरिश होती है, या नर्चरिंग एनर्जीज़, या जो हम कहेंगे डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज जब उसमें बढ़ जाती हैं, ठीक है, जो प्योर एक डिवाइन फॉर्म में जब एक वीमेन जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ती हैं, तो क्या होता है कि उनके ऑरा से एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, और उस ऑरा का जो प्रभाव है वो बाकी लोगों पे भी पड़ता है, यानी उनकी जो फैमिली लीनिएज है उस पर भी पड़ता है। ठीक है, चाहे वो उनकी हस्बैंड की तरफ की फैमिली हो या फिर उनके जो मदर फादर की तरफ की फैमिली हो, बिकॉज़ उसके डीएनए में कहीं ना कहीं वो चीज़ जब हील होने लग जाती है, जब वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ जाती है, एक प्योर डिवाइन फेमिनिन फॉर्म में आ जाती है, तो क्या होता है कि उसके ऑरा से जो निकलती हुई जो किरणें हैं वो सभी को कहीं ना कहीं प्योरीफाई कर देती हैं, एंड शी इंस्पायर्स एवरीवन टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग, देयर वे ऑफ लिविंग, एंड वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है कि लोग और ज़्यादा एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ें, और ये रिपल इफ़ेक्ट फिर सोसाइटी में इसी तरीके से आगे बढ़ जाता है, एंड दैट्स वाई जो है सोसाइटी और प्योरिफिकेशन की तरफ या फिर एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ आगे बढ़ती है। थैंक यू सो मच।